तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस फेस्टिवल्स के बारे में जो कि यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो भी हमारा 2 पार्ट में होगा, जिसमें हम पहले हम फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ फेयर्स के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई अपने टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर बात करें फेस्टिवल्स की, तो यूपी में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो करीबन करीबन हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सब यहाँ पे मेजर रिलीजन है। और इनके कुछ फेस्टिवल्स इस प्रकार से हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल्स की पिक्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं दीपावली से। दीपावली की अगर हम बात करते हैं तो दीपावली जो है, इसे जैसा कि आपको पता है कि इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। और ये अमावस्या या कार्तिक के महीने में इसे जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है, उस दौरान इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें तो ये जो दीपावली का जो त्यौहार है, ये पारंपरिक रूप से नए अकाउंटिंग ईयर जो है, यानी कि जो नए अकाउंटिंग ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है बिजनेस कम्युनिटी का ट्रेडिशनली, तो ये उसका आरंभ माना जाता है, राइट। और ये जाहिर सी बात है, जो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ की होती है उन्हें कायस्थ या वैश्य कहा जाता है। फिर इसके अलावा धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये सभी इसी से जुड़े हुए त्यौहार हैं जो कि दिवाली के आसपास ही पड़ते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी होती हैं, जो व्यापारिक समूह होते हैं, वो इस दौरान अपने बही खातों की पूजा करते हैं, जिसे हम चौपड़ पूजा कहते हैं। जिसे और उनकी जो बही खाता है उसको चौपड़ कहते हैं, और जो पेन होता है वो उसे कलम कहते हैं, ठीक है। तो इस रिचुअल को जो कहते हैं कलम दवात पूजा या चौपड़ पूजा या चित्रगुप्त पूजा। तो ये हो गया आपका दिवाली का फेस्टिवल। इसके अलावा एक और चीज़ है कि थारू जनजाति जो तराई क्षेत्र में रहती है, वो दिवाली को अपने लिए एक शोक का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना ज़रूरी था, जो कि इसमें नहीं दिया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि अयोध्या में बहुत ही भारी मात्रा में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है दिवाली के मौके पे। जैसे दिवाली जो 2020 की दिवाली मनाई गई थी, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, जिसमें 6,06,500 रुपए की जो है, मतलब 6,06,500 दिए जलाए जा चुके हैं राम की पौड़ी में। तो ये जो है इस इवेंट का जो शुभारंभ था वो आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। ये दिवाली का त्यौहार है। यहाँ पे इसके जो भी यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं ताकि अपने घर को सुंदर और जगमगाया हुआ बनाया जा सके। फिर इसके बाद आता है होली। तो होली जो होता है वो फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा यानी फुल मून डे जो होता है उस दिन मनाया जाता है। और इसके मनाने की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जहाँ पे पूर्णिमा से यानी चतुर्दशी के दिन में होलिका को जलाया जाता है। मान्यता ये है कि जो प्रहलाद भक्त है उसको लेकर अग्निकुंड में होलिका बैठी थी, ताकि भक्त प्रहलाद को मार सके।
लेकिन ऐसा हो ना सका। और वक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका खुद जल गई, तो इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके अलावा ब्रज की लठमार होली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, और यहाँ पे पुरुष अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको जानना चाहिए। फिर इसके बाद आता है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक लठमार होली का एक एग्जाम्पल है, और ये यहाँ पे होली का त्यौहार। फिर नवरात्रि का त्यौहार आता है। तो नवरात्रि जो होता है वो आपका देवी दुर्गा की सम्मान में इस त्यौहार को मनाया जाता है, और ये 9 दिनों का पूरा त्यौहार चलता है, जिसमें माता दुर्गा के जो विभिन्न 9 रूपों के उनको पूजा जाता है। इस परंपरा को देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, और ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो लोग हैं, मतलब वो अ, शराब और मांसाहार व्यंजनों से दूर रहते हैं, और 8वें और 9वें दिन में यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें अ, भोजन कराया जाता है, जिसे कंचन पूजा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें भक्त लोग छोटी कन्याओं का भोग कराते हैं। फिर ये जो त्यौहार है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत के महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरा होता है आश्विन के महीने में, जिसे शरद नवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि की अगर बात करें तो ये जो है आपका हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है, और इसके 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। शरद नवरात्रि की बात करें तो ये जो है, ये माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उसकी स्थापना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और ये जो है यहाँ पे इसे दुर्गा पूजा यहाँ पे कहा जाता है। इसके 10वें दिन जो होता है, मतलब आखिरी दिन, दशहरा और विजयदशमी दोनों मनाया जाता है। विजयदशमी जो है वो माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के खात्मे के अवसर पे इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ये नवरात्रि का तैयारी चल रही है। फिर आती है रामनवमी की। तो रामनवमी जो है वो उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार है जो कि मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये भगवान श्री राम जी के जन्म के अवसर पे इस त्यौहार को मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि के अवसर पे। रामनवमी का जो अगर बात करें तो ये देखने लायक होता है अयोध्या और सीता समाहित स्थल में, जो कि क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म होता है, और सीता समाहित स्थल वो जगह है जहाँ पे सीता जी अपना धरती में समा गई थी। तो ये एक चीज़ थी जिसे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका रामनवमी का त्यौहार चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दशहरा आता है। तो दशहरा जो है आपका भगवान राम के रावण के ऊपर विजय के अवसर पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसका जो शुरुआत होता है वो रामलीला के मंचन से होता है, जो कि दशहरा के 10 दिन पहले से ये शुरू होता है, और इसमें जो है रामलीला मंचन के ज़रिए पूरे जो रामायण का कथा होता है उसको नाटक के रूप में शो किया जाता है, दिखाया जाता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की 3 बड़ी बड़ी पुतले को जलाया जाता है, और इसी के साथ एक और परंपरा जुड़ी है कि शस्त्र पूजा या आयुध पूजा जिसे कहते हैं, ये सभी दशहरा से ही जुड़े हुए हैं। ये जो परंपरा है ये योद्धा वर्ग और जो बुनकर वर्ग है, या फिर जो जिसे हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, उनमें उनके अंदर ज़्यादा ये चीज़ प्रचलित है।
भारतीय सेना भी इस परंपरा को अच्छे से मनाती है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में जो एक जगह है जिसका नाम है बुसरक गांव, वहाँ पे दशहरा का जो फेस्टिवल है, दशहरा का जो पर्व है, उसे नहीं मनाया जाता, क्योंकि वहाँ के आम जनों का मानना है कि ये जो जगह है ये रावण का जन्म स्थान है। तो ये आपका दशहरा फेस्टिवल हो गया, जहाँ पे ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की 3 मूर्तियाँ यहाँ पे जलाई जाती हैं। एक मूर्ति जल गई है, एक पुतला ये जलेगा और एक ये है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दशहरा का फेस्टिवल। फिर इसके बाद आता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है वो उत्तरायण के मौके पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। यानी कि उत्तरायण का मतलब है कि सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने का अवसर पे। यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब आम लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो दान पुण्य का काम करते हैं और माँ गंगा में अपना डुबकी लगा के अपने सारे पाप धुलने का काम करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है पतंगबाजी का। तो इस मौके पे कई लोग पतंग भी उड़ाते हैं, और इस त्यौहार को कई लोग खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस मौके पे बहुत ही लजीज खिचड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मकर संक्रांति। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे गंगा में कई लोग डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। फिर इसके बाद आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की अगर बात करें तो ये जो होता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को यहाँ पे मनाया जाता है, और ये जो है भाद्रपद के महीने में ये जो है हर हिंदू के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस मौके पे जो मंदिर हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, और यहाँ पे कृष्ण जन्म कथा को पूरे अच्छे से दिखाया जाता है। प्रसाद के रूप में पंचामृत को श्रद्धालुओं में बांटा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि जो मथुरा और वृंदावन की जो जन्माष्टमी है वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ रासलीला का भी परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मथुरा की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है ये श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस दिन में बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, और ये जो है त्यौहार जैन कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद बात करें तो महाशिवरात्रि की। तो महाशिवरात्रि जो है ये भगवान शिव और शक्ति के एक होने का ये त्यौहार है, पर्व है। कृष्ण पक्ष की 13वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो कि फाल्गुन महीने में पड़ता है। और ये जो है चूँकि यहाँ पे विवाह जो है रात में होता है, तो इसलिए इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का ये सीन है कि यहाँ पे जो है ये त्यौहार माँ गंगा के धरती पे अवतरण के संबंध में है। यानी कि जब माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी, यानी कि धरती पे आई थी, इसलिए इसको मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है ये 9 दिन पहले शुरू होता है, पवित्र दिन के लिए, पवित्र दिन से पहले। इसमें क्या होता है कि एक विराट पूजा का आयोजन होता है गंगा के विभिन्न घाटों में, जहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं। दशाश्वमेध घाट का जो स्नान है, वहाँ पे जो गंगा दशहरा को जो मनाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो ये आप देख पा रहे हैं, ये गंगा दशहरा ये यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे दूध का अभिषेक हो रहा है। फिर इसके बाद आता है देव दीपावली। तो देव दीपावली जो होती है वो कार्तिक पूर्णिमा के में मनाई जाती है, और ये भी घाटों पे मनाई जाती है दिए जला के। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये भगवान शिव की जो विजय के ऊपर है, जो कि उन्होंने हासिल की थी त्रिपुरासुर नाम के असुर के ऊपर। इसलिए इसे त्रिपुर उत्सव के नाम से भी इस त्यौहार को जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान, कई सारे देवता जो लोग हैं वो बनारस में आते हैं और वो गंगा नदी में नहाते हैं। ठीक है, अपना स्नान करते हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस त्यौहार का जो मेन जो परंपरा है, इसकी शुरुआत गंगा में स्नान करने से होती है और इसे कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे दीप दान किया जाता है माँ गंगा को, और फिर इसके बाद इन दियों को पानी में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये गंगा स्नान, ये इसे हम कहते हैं देव दीपावली। ये देव दीपावली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है बनारस की। फिर इसके बाद कुछ मुस्लिम त्यौहार के ऊपर आते हैं। तो मुस्लिम त्यौहार में जो सबसे प्रोमिनेंट जो त्यौहार है वो ईद उल फितर है, जिसे ईद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये रमज़ान के आखिरी दिन में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इसकी जो तारीख है, ये चंद्रमा के दिखाई देने से शुरू होती है। पूरे रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ पे व्रत का पालन करते हैं, यानी कि फास्ट करते हैं। और इसमें वो लोग, कहा जाता है कि जो भी पॉसिबल हो अच्छे काम करने चाहिए उनको। तो ये ईद उल फित्र हो गया। फिर ईद उल अज़हा है, तो ये जो है ये फेस्टिवल जो है, ये हज़रत इब्राहिम के जो अपने अल्लाह के प्रति जो समर्पण था, उसके लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ पे जो है, ये जो हज़रत इब्राहिम है, ये अपने पुत्र के बलिदान के लिए भी तैयार थे, तो इसलिए इसका मनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है बकरे को जो है उसकी बलि दी जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बलि देने के बाद यहाँ पे मक्का के लिए एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा शुरू होती है, जिसे हम हज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ईद उल अज़हा। फिर आता है मुहर्रम। तो मुहर्रम एक्चुअली क्या है कि ये एक शिया कम्युनिटी द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, शिया कम्युनिटी इस त्यौहार को त्यौहार नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली में एक तरीके का उनका दुख है जिसे वो मनाते हैं। ये मुहर्रम के 10वें दिन में इस त्यौहार कह रहा हूँ, इस अवसर को किया जाता है, गम मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इमाम हुसैन की जो उन्होंने वीर गति पाई थी, और उनके साथ उनके 72 साथी जो इस युद्ध में वीर गति प्राप्त किए थे, उसको याद में यहाँ पे ये किया जाता है, मुहर्रम को मनाया जाता है। यहाँ पे ताजिया नाम का एक जो होता है चीज़, उसे लोग कम्युनिटी के लोग एक जुलूस के रूप में निकालते हैं, जिसे अपनी मॉर्निंग शो कर सकें। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी रहती है कि करबला के युद्ध में क्या होता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जो रहते हैं, उनके जो पोते रहते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती यजीद की सेना द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, और इसलिए उनकी याद में मुहर्रम को मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ अपने फेस्टिवल्स के बारे में देख ली जो यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ फेयर्स के बारे में जो यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।